जब आपको किसी काम में मन ना लगे, आलस आता रहे दिन भर, आप थकान हो, थोड़ा सा काम करते हो थकान हो जाए, तो उस समय आप समझें कि आपके शरीर में कफ दोष बढ़ गया है। तो आइए आज हम देखते हैं कफ दोष बढ़ने से क्या होता है। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बख्शी, जिसका हैंडल है जिंदगी विद राकेश, पर आज चर्चा होगी कफ दोष होने के कारण, कफ दोष के लक्षण और इसकी चिकित्सा। इस सारे विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कफ दोष क्यों हो जाता है हमारे शरीर में, इसका कारण क्या है। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कफ दोष शरीर में बढ़ गया है, इसकी पहचान क्या होगी। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है साथियों, किसी काम में आपका मन न लगना, बैठे रहना, आलस आना, जम्हाई आना, और सेकंड जब अत्यधिक कफ दोष संचय हो जाता है तो आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, नज़ला ये भी होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि आपके शरीर में कफ दोष उत्पन्न हो गया है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो पहला कारण है इसमें ठंडी चीज़ों का सेवन करना, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु चल रही है और अत्यधिक आप ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी फ्रिज का पानी है, जैसे बहुत अधिक फ्रिज का पानी सेवन करने से भी कफ दोष प्रकोपित हो जाता है। दूसरा इसमें, पहला है ठंडी चीज़ें, दूसरा है खट्टी चीज़ें। यदि आप बहुत अधिक अचार, खट्टा अचार या दही, मही, बहुत अधिक मही का सेवन करते हैं या दही का, यानी कि इसमें क्या है, सम्यक जीवन शैली बहुत अच्छी होती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि आप सभी प्रकार के दोषों से बचे रहना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत आवश्यक है कि आप सम्यक जीवन शैली, इस सम्यक शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जीवन को सम्यक स्थिति में रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हाँ, तो मैं बता रहा था साथियों कि पहला कारण बार बार इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठंडी चीज़ें, दूसरी खट्टी चीज़ें, तीसरी अत्यधिक पौष्टिक आहार, यानी एक तो आप शारीरिक श्रम नहीं करते हैं और दूसरा बहुत अधिक पौष्टिक आहार लेते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में कफ दोष संचय हो जाता है। तो इसके निश्चित तौर पे इलाज करने से पहले इन तीनों चीज़ों का आपको परित्याग करना होगा, बहुत ही सख्ती के साथ आपको नियमों का पालन करना होगा। यदि आप चाहते हैं आयुर्वेदिक दवाओं से आपको बहुत जल्दी आराम मिले तो पहला आपको ठंडी चीज़ें पूर्णतः वर्जित हैं। आपको घड़े का पानी, देसी मटका होता है, उसका आप पानी पिएं तो आप सर्दी से बचे रहेंगे, कफ दोष से बचे रहेंगे। ठंडी चीज़ों से बचने का मेरा अभिप्राय था साथियों कि ठंडा पानी से जो आप स्नान करते हैं अत्यधिक गर्मी में, तेज धूप से आके, वो भी आपको कफ दोष पैदा करने वाला होता है। या फिर अत्यधिक ठंडी हवा में आप लगातार रहते हैं, यानी कि तेज कूलर, एसी, तो ये आपको कफ दोष पैदा करने के लिए बहुत बड़े कारण हैं। पहला, ठंडे जल से स्नान, इससे भी आप बचें, नॉर्मल जल से स्नान करें यदि आपकी कफ या सर्दी वाली तासीर है। और दूसरा, कूलर की अत्यधिक ठंडी हवा में निरंतर सेवन ना करें, कूलर से थोड़ी दूर आप अपना बिस्तर कर लें या पंखे में ही आप अपना रहने का स्थान बनाएं। तीसरा, एसी में, ऑफिस में यदि आप एसी में रहते हैं तब भी आपको कफ दोष पैदा हो सकता है। अत्यधिक एसी या ठंडी अवस्था में रहने पर आपको कफ दोष प्रकोपित हो जाता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना होगा। अत्यधिक पौष्टिक आहार यदि आप लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा संयम आप बरतें, और पौष्टिक आहार यदि आप लेते हैं तो उस हिसाब से आपका वर्कआउट भी होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, उस प्रकार से आपका चलना फिरना, घूमना या शारीरिक श्रम या शारीरिक गतिविधियां भी होनी चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना भी कर पाएँ तो कम से कम सुबह सुबह प्रातःकाल 4 किलोमीटर टहल लें, यानी घूम लें। शाम को आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम लें, तो इससे आपका परिपाचन सही होगा, मेटाबॉलिज्म जो आपका घट गया है वो सही रहेगा। यदि आप बाहर जाना या घूमना टहलना पसंद नहीं करते हैं तो घर में ही कटी चक्रासन है, भुजंगासन है, पवन मुक्तासन है और पश्चिमोत्तासन है, इस प्रकार से थोड़ा कसरत कर लें। सूर्य व्यायाम भी एक बहुत ही अच्छे व्यायाम है। आप सूर्य नमस्कार
कर लें तो उससे भी आपके शरीर में सभी प्रकार का व्यायाम हो जाता है। भोजन के पश्चात वज्रासन में यदि आप बैठ जाते हैं 10-15 सेकेंड या 1 मिनट, जितने भी आपको सिद्ध हो जाए, जितना टाइम आप बैठ सकते हैं, तो भोजन के बाद वज्रासन में बैठने का नियम बना लें। इसके अलावा भोजन करने के पश्चात 50 ग्राम गुड़। आपको मैं बता दूं कि कफ का बहुत बड़ा दुश्मन है गुड़। यदि आपको मधुमेह नहीं है या आपको शुगर की कोई समस्या नहीं है तो आप निसंदेह गुड़ का सेवन 50 ग्राम गुड़ यदि आप भोजन के पश्चात ले लेते हैं तो आप कफ दोष के शिकार नहीं होंगे। आपको बहुत ही अच्छी ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही एक बात और है, कफ की चिकित्सा में जो घरेलू नुस्खे हैं वो छोटे छोटे से हैं लेकिन वो नायाब हैं। जैसे गुड़ का आप प्रयोग कर लेंगे तो इससे भी आपको राहत मिल जाएगी। दूसरा, भोजन के बाद थोड़ा सा अदरक और शहद तुलसी के पत्ते के साथ सेवन कर लें, तब भी आप कफ दोष से बचे रहेंगे। यदि कफ दोष होगा नहीं और हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तीसरा है इसमें त्रिकुट, सौंठ, काली मिर्च और पिप्पली का बना हुआ चूर्ण आधा चम्मच भोजन के बाद दोपहर में और आधा चम्मच रात्रि भोजन के पश्चात आप त्रिकुट चूर्ण ले लें। शहद के साथ भी ले सकते हैं या चाय के साथ भी, यदि आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ भी इसको ले सकते हैं त्रिकुट। और इसके बाद देखें हम तो शक्ति चंद्रोदय बटी एक बहुत ही अच्छी रसायन औषधि है। जब अत्यधिक कफ दोष आपके शरीर में संचय हो गया है, वो किसी भी हालत में ठीक नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, उस स्थिति में शक्ति चंद्रोदय बटी भी आप सेवन कर सकते हैं। कफ कुठार रस एक बहुत अच्छा रसायन है। सर्दी जुकाम नज़ला है तो कफ कुठार शहद के साथ आप ले सकते हैं। कफ केतु रस भी एक बहुत अच्छा आयुर्वेद में वर्णित। यदि हो सके तो इन औषधियों के सेवन से पहले आप किसी योग चिकित्सक या वैद्य की सलाह ले लें, और या फिर प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के भी आप उसमें ले सकते हैं। 1 या 2 दिन या 3 दिन तक ही आप इसका सेवन करें। यदि आराम हो जाता है तो आप इसको बंद कर दें। 1 हफ्ते तक भी आप दवा ले सकते हैं। आनंद भैरव रस कास, ये 2 प्रकार का आता है। एक आता है आनंद भैरव ज्वर और एक आता है आनंद भैरव रस। आनंद भैरव कास जो है वो सर्दी जुकाम खांसी, आनंद भैरव रस, आनंद भैरव कास जो है ये बहुत ही अच्छा कफ का इलाज करता है। ये चाय के साथ भी आप ले सकते हैं या शहद के साथ भी ले सकते हैं। साथ ही एक आखिरी महानुस्खा कहना चाहिए, गुड़ के लड्डू या विश्वार के लड्डू जो हैं, यदि उनका आप सेवन करते हैं तो आपको कफ दोष हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये ग्रीष्म ऋतु है, थोड़ा सा आधा लड्डू ही सेवन करें, पर यदि उसमें अच्छा शुद्ध देसी घी डला हुआ है उसका आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर से कोने कोने से शीत या कफ को निकाल देगा और आपका शरीर ऊर्जावान, उज्ज्वल और स्वस्थ हो जाएगा। तो गुड़ का लड्डू का सेवन भी आप कर सकते हैं, लेकिन मधुमेह ना हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो साथियों, एक बार फिर से इसका पूरा रिवीजन, किन चीज़ों से आप कफ दोष ना हो इसके लिए बचना है तो ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और अत्यधिक पौष्टिक आहार यदि आप लेते हैं तो उस हिसाब से वर्कआउट करते रहेंगे तो आप इन सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा कि आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।